और अब बात कर लेते हैं महाकुंभ की, क्योंकि महाकुंभ संपन्न हो चुका है, लेकिन उसके बाद वहां पर जिन लोगों ने काम किया है, लंबे समय तक लोगों की सेवा की है, उनको सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज इस वक्त आपको बता रहे हैं प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जो सफाई कर्मी वहां पर तैनात थे, जो पुलिस कर्मी वहां पर तैनात थे, उनको सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं। 45 दिनों तक लगातार पूरे दिन इन लोगों ने काम किया है, चाहे सफाई व्यवस्था की बात हो या फिर पुलिसकर्मी जिन्होंने लोगों के लिए व्यवस्था खास तौर पर की है। कई बार हालात ऐसे भी बने जो लगा कि नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभाला, लोगों को बचाया। इसलिए उन पुलिसकर्मियों को और सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। और प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ज्यादा जानकारी अनामिका सिंह काली से ले लेते हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। अनामिका, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, सफाई कर्मी पुलिसकर्मियों को आज सम्मानित करेंगे, तस्वीरें दिखाइए, क्या इंतजाम क्या तैयारियां की गई है? देखिए महिमा, अनामिका मेरी मौजूदगी त्रिवेणी संकुल में है और आज मुख्यमंत्री का प्रयागराज दौरा है। और बड़ी बात यहाँ पर यह कि आज मुख्यमंत्री चूंकि प्रयागराज पहुंच चुके हैं तो देर शाम तक यहीं रहेंगे और अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कुछ लोगों से संवाद है, कुछ लोगों को सम्मानित करना है। जहां मेरी मौजूदगी है, यहाँ देख पा रहे हैं कि आपको बहुत बड़ी संख्या में एक ग्रुप दिखाई दे रहा होगा। दरअसल ये वही सफाई कर्मी है जिन्होंने पूरे 1.5 महीने घाटों की सफाई करी, लोगों के लिए सुविधा बनाई, लोगों को यहाँ पे स्नान करवाया, 1.5 महीने तक अथक परिश्रम किया। और आज बारी है, जब मेला खत्म हो गया है, जब महाकुंभ खत्म हो गया है, तो इनको आज सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर में यहीं पर पहुंचने वाले हैं। ये घाट है और सेक्टर 25 का घाट है, ये त्रिवेणी संकुल है ये, जहां पे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। प्रयागराज में मुख्यमंत्री एंटर कर चुके हैं, लेकिन कुछ देर के बाद यहां पहुंचेंगे। कुछ देर के बाद इसी हॉल में मैं लिए चलती हूँ, उस हॉल में आपको, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। और यहीं पर इस मीटिंग हॉल के अंदर जाएंगे मुख्यमंत्री और बाकायदे अंदर मंच बनाया गया है। हालांकि बता दूं मैं आपको कि कुछ लोगों के साथ संवाद है मुख्यमंत्री का, तो कुछ लोगों को सम्मानित किया जाएगा। जो स्वास्थ्य कर्मी है जिन्होंने बहुत ही क्रूशियल टाइम में लोगों की जान बचाई है, उन्होंने उनकी मरहम पट्टी करी है, उन्हें फिर से खड़ा किया है, घर भेजा है। उनके साथ साथ जो सफाई कर्मी थे उनको यह सम्मानित किया जाएगा। यही वो हॉल है जहां पे जो सफाई कर्मी है मौजूद होंगे। और देखिए सामने मंच बनाया गया है जहां पे मुख्यमंत्री की मौजूदगी होगी, मुख्यमंत्री बैठेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से उनके साथ संवाद किया जाएगा, बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी कि कितना सफल ये कार्यक्रम रहा। 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अगर स्नान किया महाकुंभ में, एक छोटे से अगर बात की जाए प्लेस पर जहां पे त्रिवेणी संगम, जहां पे 3 नदियां मिलती हैं, और वहां पे सबसे ज्यादा लोगों का, दुनिया में बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, लेकिन उन सब में अगर प्रयागराज ने जो जगह बनाई है अपनी, वो अपने आप में वैश्विक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसीलिए जिन लोगों ने इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, 1.5 महीने तक काम किया है, उनको सम्मानित यहां पर किया जाए। तस्वीर दिखा रहे, देखिए यही वो हॉल है जहां पर जो स्वास्थ्य कर्मी होंगे, सफाई कर्मी होंगे, उनको यहां बिठाया जाएगा। हालांकि अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। ये हॉल जो है वो सफाई कर्मियों के लिए है। मेरे बाएं हाथ पे जो गंगा संकुल है, ये तो त्रिवेणी संकुल है, लेकिन बगल में जो गंगा संकुल है वहां पे स्वास्थ्य कर्मियों को बिठाने की व्यवस्था की गई है। कुछ ऐसे ही सामने मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी होगी। 3 यहां पर चेयर जो है लगाई गई है, देख पा रहे हैं आप। बीच में मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, अगल बगल जो है अधिकारी मौजूद होंगे, और इसके अलावा नगर निगम के जो मंत्री हैं उनकी भी मौजूदगी होगी। और यहीं पर एक जो श्रमिक है, जिन्हें हम श्रमिक कह सकते हैं सफाई कर्मी के अलावा, वो यहां पर मौजूद होंगे। और देखिए इनके लिए बाकायदे पैकेट्स भी बनाए गए हैं। यही पैकेट्स उन्हें आज गिफ्ट के तौर पे मुख्यमंत्री की ओर से दिया जाएगा। संवाद किया जाएगा, अभिवादन किया जाएगा उनका कि किस तरीके से 45 दिनों तक या उसके पहले भी जब यहाँ पे तैयारियां चल रही थी, तब भी जिस तरीके से इनका कंट्रीब्यूशन रहा। और ये देखिए फूल लाए जा रहे हैं बाकायदे। तो देखिए ये जो परिश्रम होता है, परिश्रम के बाद ऊर्जा तभी मिलती है जब उसका सम्मान होता है। तो परिश्रम के बाद जब आपको सम्मानित किया जाता है, आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब आपकी तारीफ की जाती है, जब मुख्यमंत्री खुद आपकी हौसला अफजाई करते हैं, तो जो आपका मोराल होता है, जो आपकी ऊर्जा होती है, वो बढ़ जाती है। और मुख्यमंत्री बखूबी ये बात समझते हैं कि जिस तरीके से कुंभ के आयोजन में जो बड़े बड़े अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, उन सबसे ज्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन रहा है तो ये वही सफाई कर्मी है। और ये वही हॉल है जहां पे उनकी मौजूदगी होगी। मैं तस्वीर दिखा दूं जरा आगे की भी आपको। देखिए यहां पर मुख्यमंत्री की एंट्री होगी जैसे ही, इसके बाद मुख्यमंत्री जो है बाहर भी कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे। ये तो हॉल बनाया ही गया है त्रिवेणी संकुल का, लेकिन देखिए यहां पर भी एक हॉल बनाया गया है और ठीक सामने आपको वो भी एक हॉल दिखाई देगा। तो अलग अलग जो हॉल है बनाए गए हैं सिर्फ इस लिहाज से क्योंकि एक हॉल में सफाई कर्मी होंगे, श्रमिक होंगे, एक हॉल में जो स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने
कुंभ में जब भीड़ बेतहाशा हो गई, जब कुछ लोग घायल भी हो गए, तो उनको तुरंत फर्स्ट एड देना, उनका तुरंत ट्रीटमेंट करना, उनका इलाज करना, उसके बाद उन्हें घर भेजना, सकुशल परिवार को सौंपना, ये काम किया स्वास्थ्य कर्मियों ने। उनके लिए सामने वो हॉल बनाया गया है जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद होंगे और वहां पे उनको सम्मानित किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्रीफिंग दी जा रही है जो श्रमिक है उनको, कि किस तरीके से उन्हें जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो उन्हें कैसे, कहां बैठना है, किस तरीके से सबका सीक्वेंस आएगा, किस तरीके से सबका नंबर आएगा, बारी बारी से सबका नाम बुलाया जाएगा। और जिन लोगों ने 1.5 महीने से ज्यादा यहां पर काम किया है, कंटिन्यू यहां पर काम किया है, घाटों की सफाई की है, गंदगी को साफ किया है, घाटों को स्वच्छ रखा है, इसके अलावा लोगों की मदद की है, उन लोगों को भी यहां पे सम्मानित किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सामने ये सम्मान केवल पिछले 45 दिनों के लिए नहीं है, बल्कि 45 दिनों से पहले यानी कुंभ शुरू होने से पहले जो व्यवस्थाएं देखी गई हैं, अरेंजमेंट्स किए गए हैं लोगों के लिए, उसको लेकर भी ये सम्मान है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ है, पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। इस विराट नहीं है, पीएम मोदी लिख रहे हैं, महाकुंभ का दुनिया में कोई उदाहरण ही नहीं है, पीएम ने साफ कहा है। महाकुंभ का आयोजन अध्ययन का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी 5 फरवरी को स्नान करने के लिए पहुंचे थे और लगातार सोशल मीडिया पर वीडियोस भी सामने आ रहे थे कि कैसे बहुत बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि एक देश की जितनी आबादी हो सकती है उससे ज्यादा लोगों ने, उससे कहीं ज्यादा लोगों ने यहाँ पर स्नान किया है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ है, यानी महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। तो ये कह रहे हैं तीर्थप्रयाग के इसी क्षेत्र में एकता, समरसता और प्रेम का पवित्र क्षेत्र श्रवृंगपुर भी है, जहां प्रभु श्री राम और निषाद राज का मिलन हुआ था। उनके मिलन का वो प्रसंग भी हमारे इतिहास में भक्ति और सद्भाव के संगम की तरह है। प्रयागराज का ये तीर्थ आज भी हमें एकता और समरसता की वो प्रेरणा देता है। बीते 45 दिन प्रतिदिन मैंने देखा कैसे देश के कोने कोने से लाखों लाख लोग संगम तट की ओर बढ़ते जा रहे थे। संगम पर स्नान की भावनाओं का ज्वार लगातार बढ़ता ही रहा। हर श्रद्धालु बस एक ही धुन में था, संगम में स्नान। मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी हर श्रद्धालु को उमंग, ऊर्जा और विश्वास के भाव से भर रही थी। साथियों कह रहे हैं प्रयागराज में जो हुआ महाकुंभ का ये आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए एक सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी तट पर, त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जुटे। इन करोड़ों लोगों को ना औपचारिक निमंत्रण था और ना ही किस समय पहुंचना है, इसकी कोई पूर्व सूचना ही थी, बस लोग वहां पहुंचते गए। बिल्कुल, पीएम मोदी ने पोस्ट किया, लेकिन ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है अब आपको वो भी सुनवाते हैं। करता हूं और जो व्यवस्था से जुड़े हमारे सफाई कर्मी हैं, अन्य ऑफिसर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग के हमारे चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल हैं, नर्सेज हैं, सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से अपने नाविकों का और जो हमारे सहयोग में हमारे जितने भी कर्मचारी लगे थे, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और प्रयागराज में महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब फिर मिलेंगे आप सबके सहयोग से, आप सबकी कृपा से। बहुत बेहतर ढंग से संपन्न महाकुंभ हो रहा है। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे इंतजाम किए हैं, मैं कह सकता हूं कि अद्भुत विहंगम दृश्य लोगों ने अपने आंखों से देखा है।